नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। बयान पर विवाद। दरअसल जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके एक ताज़ा बयान को लेकर विवाद है। विवाद में हम पहले बाद में बात करेंगे। हम इस मानसिकता पे बात करना चाहते हैं। जीतू पटवारी पहले वो व्यक्ति नहीं है जो महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पूरी परंपरा में बहुत सारे लोग हैं जो कभी ना कभी किसी मंच से पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, और ये मुझे लगता है कि ये मानसिकता का सवाल है जो हमारे देश में एक पुरुषवादी मानसिकता है, जिसमें बहुत सारे लोग तुलसीदास के उस दोहे को भी कोट करते हैं कि शूद्र गंवार पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को प्रताड़ना देना चाहिए और वो इसी के हकदार हैं। और जब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत सामान्य हैं, उनके बारे में तो आए दिन टीका टिप्पणी करना लोगों के लिए एक हंसी मजाक का खेल है। पर जो कोई पावरफुल महिलाएं होती हैं, उनके बारे में जब टीका टिप्पणी होती है तो एक विवाद का रूप लेती है। अभी जो है पूर्व मंत्री जो मध्य प्रदेश की इमरती देवी पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में जीतू पटवारी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर कहा कि उनका रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उसके लिए अब कुछ नहीं रह गया है। हालांकि पटवारी को जल्दी गलती का एहसास हो गया और तत्काल माफ़ी मांग ली, मगर कहते हैं कि डाल का चूका बंदर, बांस का चूका नट और बात का चूका आदमी नहीं संभलता। जुबान का तीर कमान से निकल चुका है। लोकसभा चुनाव के बीच पटवारी के इस विवादित बयान से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बीजेपी हमलावर हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने इस मामले को लेकर जीतू पटवारी पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र और मानसिकता महिला विरोधी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि ये केवल बोल नहीं है बल्कि कांग्रेस की मानसिकता है। दलितों और खासकर के महिलाओं का अपमान कांग्रेस की रीत बन गई है। उधर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने मोर्चा संभाला और भाजपा नेताओं को महिला विरोधी कृत्यों को गिनाकर पटवारी के पाप धोने का प्रयास किया। राजनीति में महिलाओं का अपमान आम बात हो गई है। इसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पार्टी की ओर से सीधे गलती न मानकर विवाद में आग में पानी डालने की जगह विरोधियों की गलती गिनाकर अपने अपराध पे पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनते हैं कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं। कल एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और दलित समाज की एक सम्माननीय महिला श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वह घोर निंदनीय है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का होना ही इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि यह वह पार्टी है जिसने कभी हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं किया, और सम्मान तो बाद में, संस्कृति को तार तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं के हित में बात कर रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्होंने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितनी बार महिलाओं का पक्ष रखा, और भोपाल सहित कई मामले ऐसे हैं जिन पर आज तक उन्होंने एक वर्ड तक नहीं बोला। झाबुआ के अंदर बच्चे के साथ रेप हो जाता है, उस पर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भोपाल के अंदर 8 साल की मासूम बच्ची जो कि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में छात्रावास के अंदर रेप हो जाता है, उस पर ना ये प्रदर्शन करती है, न काले झंडे दिखाती है, और ना ही उस पर कोई बयान देती है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और भाजपा के ही प्रज्वल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आज जब बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसको वोट दीजिए, उससे मैं ताकतवर होऊंगा, एक ऐसे रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 2990 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है, 400 महिलाओं के साथ रेप किया है, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसे विदेश में भगा दिया जाता है। तो महिला होने के नाते मैं कृष्णा गौर जी से भी यही कहना चाहती हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर भी की जाए जो देश की बेटियों को अपमानित किया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उस पर भी आवाज निकालिए।
जी, तो आवाज़ तो उठनी चाहिए और हर जगह जहाँ पर कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है या उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है तो उस पर निश्चित रूप से न केवल महिलाओं को बल्कि जो महिलाओं को अपना बराबरी का साथी समझते हैं, जो पुरुष हैं, जो उनको लगता है कि महिलाएं केवल कोई टंच माल नहीं है, महिलाएं कोई माल नहीं है, क्योंकि ये बयान जीतू पटवारी के पहले भी लोगों ने दिया है, या महिलाएं कोई आइटम नहीं है, या महिलाएं किसी की करोड़ों रुपए की गर्लफ्रेंड नहीं है। बहुत सारे नेता, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट के बात करता हूँ कि बहुत सारे नेता लगातार इस तरह के कभी ना कभी जब मौका मिलता है वो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि ये दरअसल पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर के मानसिकता का सवाल है। चलिए हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से रोशनी यादव जी जुड़ी हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। तो सबसे पहले मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं और मैं ये बात करना चाहता हूं, रोशनी जी, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम डिबेट में बैठे हैं, हम इसलिए भी कर रहे हैं कि हम बहुत जगह देखते हैं और मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर कोई पुलिस का अधिकारी कभी महिलाओं को ज्ञान देता है, कभी कोई राजनेता महिलाओं को ज्ञान देता है, कभी उनके कपड़े पहनने पे सवाल करता है, कभी उनके मेकअप करने पे सवाल करता है, कभी उनके प्रोफेशन को लेकर डांसर बोलता है, कभी कोई उनको कुछ और बात बोलता है। तो हम लगातार देखते हैं, क्योंकि राजनीति में जो महिलाएं रहती हैं उनको लेकर यदि कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से राजनीति के लोग सक्रिय होते हैं। पर हम देखते हैं कि ये हमारे देश में एक कॉमन सी बात है, जितनी हमारे यहाँ गालियाँ हैं वो महिलाओं के जनानांग को लेकर है, महिलाओं को लेकर है, पुरुषों को लेकर गालियाँ भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इसकी बात करें तो हमको ये पूरी पड़ताल करनी चाहिए कि ये मानसिकता क्या वजह है कि जो जीतू पटवारी बोल रहे हैं, कभी उसको कमलनाथ ने बोला था थोड़ा बहुत बदल के, उसके पहले दिग्विजय सिंह ने बोला था, एक इमरती देवी, ठीक है उनका नाम इमरती है, तो क्या है किसी का नाम इमरती है तो आप उसके नाम का मजाक उड़ाएंगे या उसको इस तरह से बोलेंगे? ऐसा ये जीतू पटवारी को मालूम था कि इसी इमरती देवी के नाम से पहले भी हमारे बड़े नेता एक विवाद में फंस चुके हैं। तो जब आप प्रेस से बातचीत करते हैं तो आपकी जुबान क्यों फिसलती है? रोशनी जी। जी, मैं सभी को नमस्कार करूँ। देखिए, आज हम महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण पे अगर बात करते हैं तो ये वाकई महिला प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता के नाते नहीं, लेकिन अगर वाकई महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना है तो ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष पक्ष हो या अन्य दल कोई भी हो। अगर उनमें जो हमारी महिला बहनें हैं, सबसे पहला दायित्व बनता है उनका कि आप जहां हम राजनीति में है या अन्य क्षेत्रों में है, अगर किसी महिला बहन के लिए अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो पक्ष से हटके, सत्ता पक्ष से हटकर, विपक्ष से अलग होकर के बहनों को मैदान में आना चाहिए। जैसे कि अभी भोपाल में एक जो है दुष्कर्म हुआ एक नाबालिग बेटी के साथ, तो मुझे लगता था, मैं शायद डिबेट में जुड़ी और मैंने कहा कि अगर आप इस पे सख्त कानून और इसकी जांच करने के लिए अगर सरकार आगे बढ़ती है और उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं तो कांग्रेस परिवार भी, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन चिंता इस बात की होती है कि सरकार का स्टैंड क्या होता है। तो आज जिस तरीके से ये मैं मानती हूँ कि कोई भी किसी भी तरह का कटाक्ष अगर होता है तो वो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। लेकिन अगर वही हम दोनों तरफ देखें तो ये एक तरफ अभी आप देखें कर्नाटक का एक बहुत ही बड़ा जो है मास रैकेट निकल के आया है, उसको हम जो है स्कैंडल भी नहीं कह पा रहे हैं। ये मास रेपिस्ट, जहाँ पे सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी, जिनको देख करके सारी देश की महिलाएं गौरवान्वित होती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वही जब सत्ता पक्ष को जरूरत पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को आप मंच भी देते हैं, आप ऐसे पार्टी का संगठन भी जोड़ते हैं और कितने मामले निकल कर आते हैं। तो चिंता यहाँ खड़ी होती है और पलटवार यहीं से शुरू होता है और भेदभाव यहीं से शुरू होता है कि जब इतना बड़ा स्कैंडल होता है उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन रहते हैं, महिला जो हमारी बहनें हैं वो भी मौन होती हैं। अगर ये इससे भी मोर्चा खोलती तो शायद
कांग्रेस या अन्य दलों की बहनों को इतना मनोबल बढ़ता और लगता कि हमें भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये दुर्व्यवहार और केवल राजनीति के हथकंडे पर इस तरह की जो है अपमानित बयान देकर के महिलाओं को उसकी भेंट चढ़ा देना, ये कहाँ की राजनीति है। आज एक बयान आता है तो मेरी सारी भारतीय जनता पार्टी की बहनें जाग जाती हैं और प्रदर्शन के लिए निकल पड़ती हैं, और वहीं ये इस बात को भूल जाती है कि जिन पोस्टरों को वो लातों से कुचल रही हैं, जिस सनातन धर्म और राम पे वो अपनी पूरी राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं राम और हनुमान को अपने पैरों तले कुचल रही हैं। तो आप इससे क्या संदेश दे रहे हैं, इस पे आपको नजर डालनी चाहिए। वहीं एक प्रज्वल रवन्ना, जिनको मोदी जी चाहते, अब गृह मंत्री जी चाहते उनको रोकते, लेकिन आप विदेश से उनको नहीं बुलवा पा रहे, उनके लिए आवाज नहीं उठा पा रहे, जिसने हजारों बहनों के साथ दुष्कर्म किया, 400 महिलाओं के साथ रेप किया, और वहीं झाबुआ में भी एक मामला आया था। मैं यहाँ किसी का जो है पक्ष या बार रखने के लिए लेकिन आज वाकई अगर किसी को चिंता करनी है तो मुझे लगता है कि दलों से उठकर सारी बहनों को इकट्ठा होना चाहिए, तब शायद ये इस तरह की टीका टिप्पणियों को रोका जा सकता है। लेकिन सवाल पलटवार का इसलिए खड़ा होता है कि एक जगह एक प्रत्याशी इतने कुकृत्य को रच डालता है, उस पर किसी की नजर नहीं जाती, उस पर हमारी भारतीय जनता की पार्टी की बहनें जो है धरना नहीं देती, उस पर जो है कृष्णा गौर जी बहन प्रेस वार्ता नहीं करती, और जब कोई ऐसे मुद्दे आते हैं तो आप जो है राजनीति करने लगते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इससे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि लगातार चाहे आप एनसीआर की रिपोर्ट देखें, 31,000 से ज्यादा मामले जो है रजिस्टर्ड मामले, हर 3 घंटे में एक बहन का बलात्कार। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इस बात पर चिंता करनी चाहिए। ठीक है, बहनों का सम्मान कैसे बरकरार रहे, इस बात पर चिंता करनी चाहिए। इस पर राजनीति खत्म करनी चाहिए। ठीक है प्रियंका, रोशनी जी, अभी हम प्रियंका दुबे जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, रोशनी जी ने एक महिला होने के नाते अपनी पीड़ा भी व्यक्त की, और वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर महिलाओं के साथ खड़े होने की बात कर रही हैं। क्योंकि ये ताज़ा घटना है कि जीतू पटवारी जी का बयान आया और बाद में उनको समझ में आया कि मुझसे गलती हो गई और उन्होंने खेद व्यक्त किया। पर ये बयान तो आया, तो कहीं ना कहीं मैं जिसकी बात कर रहा था कि अब बहुत सारी घटनाओं के साथ यदि हम जोड़ेंगे उसको तो कोई हल तो निकलेगा नहीं, पर फिर वही बात आएगी कि ये हो क्या रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप लोगों का क्या स्टैंड है। देखिए, मैं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रोशनी बहन की आवाज़ को पूरी तरह से सुन नहीं पाई, परंतु ये जो विषय है राजनीति से इतर सामाजिक विषय है, तो इसको राजनीति से इतर कर सामाजिक मंथन करने का ही विषय रहेगा। जो चर्चा करें वो निष्पक्ष होकर के करो, परंतु ये जो चीजें हैं वो मुझे अफसोस अभी भी रहा कि बहन का जो थोड़ा बहुत भी मैंने सुना तो उसमें भी वही आरोप प्रत्यारोप पे आखिर ये लोग आ जाते हैं। परंतु विषय ये आता है कि अगेन एंड अगेन अभी 2 दिन पहले राधिका खेड़ा जी का एक वीडियो हम लोग देख रहे थे, जिसमें भी वो परेशान थी और रो रही थी। ये वीडियो सभी ने देखा है कि राधिका खेड़ा जी किस तरीके से परेशान हुई। इसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी ने खुद इनकी पार्टी से परेशान होकर शिवसेना को ज्वाइन किया, और उन्होंने भी सेम यही आरोप लगाए थे कि हम लोगों के साथ में बदतमीजी की गई, जिससे खेद होकर के मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। सेम ये रिपीटेड राधिका जी ने किया। इसके अलावा भी कहें 1989 में मेरे को एग्जैक्टली सन याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे कई लोग थे जिनका पार्टी के साथ में अगर हम बात करें कांड निकला था, और कई बड़े बड़े नेताओं के नाम उस स्कैंडल में निकल करके सामने आए थे। परंतु इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से बहन बात कर रही है कि ये बात बिल्कुल निष्पक्षता से होनी चाहिए, परंतु जब केरल से लाखों बहनें गायब हो रही थी तब पार्टी मौन हो जाती है। राजस्थान में जब ये कहा जाता है कि ये मर्दों का प्रदेश है और यहाँ पर तो रेप होते रहते हैं और सदर ठाके मारता है, जब पार्टी मौन हो जाती है। इसके बाद में अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं, जब संदेश खली की घटना आती है तब बहनें गायब हो जाती हैं, तब बहनों के अधिकार के लिए खड़ी नहीं होती हैं। उसके अलावा आप सिर्फ उन्हीं प्रदेशों को लेकर के टारगेट की बात करते हैं जहाँ पर भाजपा या भाजपा समर्थित सरकार होती है, वहां पर आपको चिल्ला चोट करना शुरू कर देते हैं। और मुझे अभी भी अफसोस हो रहा है कि जीतू पटवारी का पक्ष रखने के लिए हम तो ये कहते हैं कि रोशनी बहन को उनसे पूछना चाहिए था कि आपके मुंह से बयान कैसे निकला। आप हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, आपने बोला तो बोला कैसे, आपके मुंह से बयान किस संदर्भ में निकला। तो रोशनी बहन आप हमें यहाँ पर बैठ करके ये बोल रही कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। विषय ये है कि हम डिफेंड करने किसको
हो चुकी है, करोड़ों रुपए कमा रही है और इसके अलावा और भी स्टार्टअप जो है वो चला रही है और आज संबल अपने हाथ में लेके आत्मनिर्भर होकर आर्थिक तौर पर मजबूत होकर के वो खड़ी हुई है। इसके अलावा भी जब परिवार में से उपेक्षित कर दी जाती थी, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बढ़े, इसलिए उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम किए गए, जिससे प्रॉपर्टी के ही लालच में सही लेकिन बहनों को प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बढ़ जाए। एसएसजी के माध्यम से जो बहनों के पास में हुनर था उनको लोन प्रोवाइड किया गया ताकि पैसा उनकी कहीं तरक्की में बाधा ना बने और बहन अपने हुनर के माध्यम से आगे बढ़े। वहां आगे बढ़ गई। स्थानीय चुनाव में 50% आरक्षण बढ़ाया गया ताकि वो अपनी लीडरशिप में, नेतृत्व में आगे आए। उसी के कारण आज हम देखें तो महिलाओं की राजनीति में भारी भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़। अब मैं बात करती हूँ भारतीय जनता पार्टी की। आज हमारी 6 कैंडिडेट मैदान में है लोकसभा की, परंतु आप अपने साइड से देखिए मात्र एक बहन के ऊपर आप लोगों ने विश्वास जताया। इसके पहले भी मिनिस्टर्स की बात करें तो अगर अटल जी के समय भी 11 मंत्री थी, उसके अलावा भी बात करें, आज अगर हम बात करते तो 12 मंत्री है हमारी कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी के साथ में। फिर भी अगर हम कहते हैं कि पार्टी के तौर पर भी अगर बात करें, इस स्थानीय चुनाव में 50% आरक्षण लेकर के बहनें आई है और नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से 33% का आरक्षण उनके लिए रिजर्व किया गया। परंतु ये उस समय हो जाना चाहिए था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारी जो सोनिया गांधी जी थी, उस समय ये आरक्षण आ जाता तो ये मैं मानती कि आप लोगों ने निष्पक्षता से बहनों के आयाम के लिए, बहनों की आबादी के लिए, उनके अधिकार के लिए विचार किया और आप लोग आगे आए। परंतु हमेशा इन सब चीजों से इतर होकर के आप लोग आरोप प्रत्यारोप पे आ जाते हैं। आरोप किसी पे भी लगाइए लेकिन अपमान एक बहन का ही हुआ है, आप इससे अलग नहीं हट सकते। और बार बार इमरती देवी जी को बार बार टारगेट करना, कभी टंचमाल कह देना, कभी कुछ कह देना। अरे आपकी मीनाक्षी नटराजन जी इतनी कर्मठ कार्यकर्ता है, उनको आप लोग कह देते हैं कि टंचमाल है। आइटम जो है वो इमरती देवी जी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। आज आप दूसरे तरीके से उनको टारगेट कर रहे हैं। ये क्या है? एक दलित बहन का अपमान। ये चीज तो छोड़ दीजिए। अधीर रंजन चौधरी जी जब राष्ट्रपति अपने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कहते हैं राष्ट्रपति, तो क्या ये संवैधानिक पद की मर्यादा को भी खंडन करने का आपको अधिकार हो जाता है? थोड़ा सा विचार करके आप लोग बात करिए। जब रेप की घटना होती है और जब महिला सड़कों के ऊपर उतरती है तो अभिजीत मुखर्जी जी कहते हैं कि सजी धजी महिलाएं कैंडल मार्च में जाती है। ये कौन सी बात होती है? अगर महिलाएं सड़कों पर उतर रही है तो आप कहते हैं सजी धजी महिलाएं जिनको रेप से कोई मतलब नहीं है, वो सड़कों पर जाती है। और महिलाओं को तो छोड़िए, रेणुका चौधरी जी कहती है कि रेप तो होते रहते हैं, ये महिलाओं के बयान है। सुप्रिया भी कहती है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। मतलब पुरुष तो पुरुष, अब तो महिला भी मैदान में उतर गई अपमान करने के लिए। तो हमारे अधिकार के लिए लड़ेगा कौन? इस पर विचार कीजिए कि जब महिला ही महिला का अपमान करे जा रही है, पुरुषों की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तो कुल्हाड़ी में जो लगा लकड़ी का हत्था है वही पेड़ को काटे जा रहा है। तो इस पर तो विचार करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं भाजपा से बैठी हुई है, आप कांग्रेस से बैठे। आप इसमें विचार करिए कि जब महिला ही महिला के लिए ऐसी बयानबाजी करेगी, आपको कल भी मैदान में उतरना चाहिए था बहन। जब आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी रो रही थी, मैंने नहीं रुलाया उन्हें, आपकी पार्टी के पदाधिकारियों को परेशान होकर जब राधिका खेड़ा जी रो रही थी तब भी आपको आकर के यहाँ बोलना चाहिए था। ठीक है प्रियंका जी, वो मामला छत्तीसगढ़ का है और उसमें जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगा है। और वो क्यों रो रही थी, क्या रो रही थी, वो वहाँ पर कुछ इंटरनल जो भी बहस हो रही थी उसमें रो रही थी। 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। वहाँ पर तो वो एक परिवार के बीच में जो भी बहस हो रही थी उसका मामला निकल के आया है। अब उसको पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, वो अलग बात है। पर अभी तक जितनी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, चूँकि मीडिया में हम यहाँ हैं तो हम देख रहे हैं कि एक परिवार में झगड़ा हो रहा था। यहाँ बात खेड़ा के रोने का नहीं है, यहाँ बात हो रही है कि महिलाओं को लेकर जो मानसिकता है, जो बोल बचन बोले जा रहे हैं, जो खराब बात बोली जाती है, जो उनको लगातार अपमानित किया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। राकेश, ऐसा कुछ हो रहा है कि लगातार जो बहुत सीजेंड नेता भी हैं उनके मुंह से भी, चूँकि कहीं ना कहीं भीतर सदियों से एक पुरुष है जिसको लगता है कि उसको ये राइट है कि वो महिलाओं को अपमानजनक टिप्पणी करे, चूँकि वो परिवार में भी करता होगा या समाज में करता होगा, पर जब वो सार्वजनिक रूप से करता है तो पकड़ा जाता है, क्योंकि अभी तो कैमरे लगे हैं। तो ये जो पूरा विवाद है, ये क्या हो रहा है एक्चुअली में? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समाज जो है पुरुषवादी मानसिकता पर है, और यही जो समाज में हम कहाँ रह रहे हैं, इस समाज में बात डिवाइड कर दिया जाए तो जो है राजनीति में चला जाता है, कुछ हिस्सा सामाजिकता में चला जाता है। हर
अलग एक वे माना जाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आवाज मुझे ये सुनाई दे रही है। हाँ बोलिए, थोड़ा सा आपकी आवाज़ में हमारे बाकी वक्ताओं को सुनने में दिक्कत होगी, बोलिए। तो सर, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि राजनीति में जिस तरह की जो बयानबाजी सामने आ रही है वो जो है ये दरअसल जिस प्रकार से जो बयानबाजी वो सबसे पहले तो समय आती है तो वो बयान का बड़ा प्रभाव जो है आधी आबादी पे पड़ता है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के तौर पर जो है बयान दिए गए थे, उस वो पक्षारी बीजेपी ने जो है इश्यू बनाया था। तो यही राकेश, हम आपके पास फिर से, राकेश मैं फिर से आपके पास आऊंगा, मैं आपको रोकना चाहता हूं। रोशनी जी, अभी प्रियंका जी ने बहुत सारी बातें कही, तो आपने, प्रियंका जी ने बहुत सारे मुद्दों को भी लेकर कहा, उन्होंने अलग अलग जगह के, वही अलग अलग राज्यों की बात हो रही है, पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। आप प्रियंका जी की बातचीत पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने सबसे ऊपर उठ के सबसे पहली बात कही थी कि अगर पक्ष और विपक्ष की अगर बात ना करते हुए अगर वाकई नारी सम्मान की बात की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहन को वो क्योंकि ये मुझे अलग अलग विशेष ने क्या टिप्पणी की है वो मुझे गिनाने लगी है, तो इनको याद करना चाहिए और अपने नेता को कहना चाहिए कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, जिन्होंने वाकई अपने इस देश के लिए, आदरणीय राजीव गांधी, जहां मोदी जी मंगलसूत्र पर बहनों पर बात करने आ जाते हैं, तो वाकई सोनिया गांधी जी ने अपने मंगलसूत्र को कुर्बान किया। उन सोनिया गांधी जी के लिए इनके एक नेता गौरी शंकर जी क्या कहते हैं कि ये गोरी चमड़ी की है इसलिए कांग्रेस में चल रही हैं। तो इस बात पे मेरी बहन क्या कहेंगी? इस तरीके के अगर नेताओं के नाम सहित अगर उनके बयान गिनवाए जाएं तो जो है भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लंबी लिस्ट होगी। चाहे हम ठाकुर को देख लें, सोनभद्र के सोनू जी को देख लें, चाहे हम चिन्मयानंद जी को देख लें, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और जो भारत देश के लिए गौरव और सम्मान देने का काम जो हमारी रेसलर बेटियां करती हैं, वो पूरे देश ने दृश्य देखा है कि उनके साथ यौन शोषण उत्पीड़न होता है और कैसे जो है प्रधानमंत्री जी संरक्षण देते हैं। और ब्रजभूषण जी का ही नाम लेने जा रही हूं मैं, इतना डर भय होता है कि उनको पार्टी से उनका इस्तीफा नहीं ले पाते। और आज बैठी तो WFI को उसी समय पूरी तरीके से निरस्त किया, ब्रजभूषण जी को हटाया गया चाह रही और उनको सबसे बड़ी सजा, आप सुनिए ना ब्रजभूषण, आप दोनों बात करते हैं आप दोनों थोड़ा शांत रहेंगी क्या? आप प्लीज, रोशनी जी, प्रियंका जी, थोड़ा देखिए, आप दोनों बोलेंगी तो किसी को सुनाई नहीं, मुझे तो खुद सुनाई नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि देखिए प्रियंका जी और रोशनी जी, ब्रजभूषण जी के साथ पार्टी ने बहुत कड़ाई से स्टैंड लिया और इतना कड़ी सजा दी कि उनको टिकट नहीं देके उनके लड़के को दी। ये बहुत मतलब कहना चाहिए कि ये भी जो है एक कहा कि भाई हम तुमको नहीं देंगे, बात वो नहीं है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, आप फिर दोनों उसी जगह जा रहे हैं जहाँ से मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। हम कह रहे हैं बार बार, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे वो रेवन्ना हो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, ये बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, पर हैं ये पुरुष। और जब इनको मौका मिलता है कोई ना कोई टिप्पणी ऐसी करते हैं जो महिलाओं के खिलाफ है। अब चूंकि पार्टी पॉलिटिक्स में ये है कि आप दोनों प्रवक्ता हैं और आपको अपनी अपनी पार्टी का पक्ष भी रखना है, पर अंततः आप महिला हैं, महिला होने के बाद ही आप किसी पार्टी में हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है इसमें अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो आप कितने ही रिजर्वेशन ले लें, 33%, आप 50% तो पंचायती राज में भी रिजर्वेशन है, पर जो मानसिकता नहीं बदल रही है। और अभी आपने बड़ी चिंता की बात की प्रियंका जी ने कि अब तो महिलाएं ही महिला के खिलाफ बोल रही हैं, मतलब बहुत सारी टिप्पणी तो महिलाएं ही कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं पुरुष की प्रवक्ता के रूप में बोल रही हैं, ये भी एक चिंता की बात है। तो मैं चाहूँगा एक एक लाइन में आप अपनी अपनी बात कहें, पर बारी बारी से कहें ताकि सुनाई आए। रखते हुए
मैंने मेरी बीजेपी की बहन प्रवक्ता को भी ये बात कही कि आज प्रदेश में ये चिंता का विषय है और इस बात की चिंता सबको करनी चाहिए कि आज इस प्रदेश में एक 8 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होता है, जो है झाबुआ जिले में 10 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार होता है। ये इनको भी पता है कि किन लोगों ने गलत किया है। खजुराहो में एक 5-6 साल की बेटी के साथ उसके परिवार के चाचा ही उसके साथ गलत करते हैं। दमोह में एक 4 साल की बेटी के साथ अत्याचार होता है। अगर हम सब इसके लिए एकजुट होकर प्रेस वार्ता करते, बेटियों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते, इस प्रदेश में और देश में महिलाओं के सम्मान के उत्थान के लिए अगर हम काम करें, तो शायद हम पुरुषों की मानसिकता पे लगाम लगा सकें, या जो इस प्रकार की मानसिकता को पनपाते हैं या अपने अंदर लेके आते हैं, ऐसा दंड सरकार तय करे ताकि ये अत्याचार और ये बलात्कारों को रोका जा सके। लेकिन उसमें क्या स्टैंड होता है? आपको भी पता है कि नाबालिग जैसे जब इस तरह की केस आते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी नियम बनाया हुआ है कि तुरंत आप इस पर एफआईआर करें। लेकिन मामला थाने से क्या आता है, अभी इस पर जांच चल रही है, हम इसमें अभी कार्रवाई करेंगे। तो अगर आप कोई कठोर स्टंट नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की महिलाओं को ना तो कभी न्याय मिल पाएगा, ना इस तरह की टीका टिप्पणियों पे ना लोगों के जो है जुबान पर लगाम लगेगी। और इस बात की चिंता मैं फिर कहूंगी कि मेरी बहन इस पर पक्ष रखने से पहले इस बात को जरूर मनन करें कि आज यहाँ महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। आप जो है थोड़े समय के लिए बीजेपी की प्रवक्ता का मोह भंग करके एक महिला सम्मान के लिए स्टेटमेंट दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी। जी अदर जी, मैं इनकी बात तो सुन नहीं पाई हूँ, मुझे कुछ एक अक्षर इनका सुनाई नहीं दे पाया उनकी क्या कह रही है। भाई ये महिलाओं के पक्ष में कह रही थी, ये जो भी कह रही थी महिलाओं के पक्ष में साथ खड़े होने की बात कर रही थी। अगर साथ खड़े होने की जब इनकी कथनी करनी बराबर हो जाएगी तो मैं मान सकती हूँ, परंतु जिस सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाइयां शुरू करी है, जिसने फास्ट ट्रैक कोर्ट आज ऑर्गेनाइज करवाई है, फांसी का प्रोविजन किया है, कम से कम अगर किसी बहन के साथ होता है तो व्यक्ति के लिए प्रोविजन किया गया है कि उसको फांसी दी जाए। इसके अलावा भी महिलाएं थाने खोले गए, लोगों की तो पहले परेशानियां रिपोर्ट ही नहीं हो पाती थी, आज उनके लिए महिला थाने प्रोविजन, वन स्टॉप सेंटर्स अवेलेबल है। ऐसी बहुत सी अगर हम बात करें योजनाएं जिससे कारण महिलाएं मजबूत हो सके, उसके ऊपर विचार किया गया है। आधी आबादी को कम से कम उनका अधिकार देने के बारे में जो सरकार विचार करती है, मैं उसके साथ निश्चित तौर पे खड़ी और खड़ी रहूंगी भी। बात आती है महिला सम्मान की, तो जिन्होंने आज पिछले इतने सालों से हमें सिर्फ एक वोट बैंक समझा, उसके ऊपर जब तक ये बहन कमेंट नहीं करती, मैं इनकी जो राजनीति है उसको निष्पक्ष राजनीति का दर्जा नहीं दे सकती। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शब्द था कि अगर व्यक्ति गलत होता है तो इसका निर्णय जनता को लेना चाहिए और गलत उम्मीदवार को वोट न दे करके जनता उसको उसका दिखा सकती है, उसकी हैसियत बता सकती है कि वो किस प्रकार का है। ये निर्णय जनता को लेना चाहिए। पार्टी भले अच्छी हो, उसकी रीति नीति अच्छी हो, परंतु अगर उम्मीदवार गलत है तो जनता उसको वोट न दे करके दरकिनार कर सकती है, उसका बहिष्कार कर सकती है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्द थे। पंडित श्यामा प्रकाश मुखर्जी भी ने कहा था कि अगर सत्ता निरंकुश हो जाती है तो उसमें अच्छे लोगों का आना भी जरूरी है। ये हमारे नेताओं की स्टैंड रहे हैं और आज भी हमारी पार्टी इन्हीं वाक्यों के साथ चल रही है। अगर गलत लोगों को, अगर एक चीज कि अगर पिता गलत करता है, तो उसकी सजा पुत्र को नहीं। चलिए अभी कभी और प्रियंका जी और रोशनी जी, कभी हम और आपके साथ जुड़कर इस विषय पे, ये बहुत गंभीर विषय है, हम इस पे बातचीत करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।